वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि उनको आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन 2 मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट तो मैं पहले से ऑलरेडी मैंने बना रखा है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा ये ट्रांजैक्शन है, तो ये लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मेसर्स त्रिपाठी ब्रदर्स। ठीक है, तो ये हमारे ओनर हैं त्रिपाठी ब्रदर्स। ठीक है, तो 2019 के ये ट्रांजैक्शंस हैं आपके। तो यहाँ पे हम डेट में पहले ईयर पुट कर देंगे 2019, फिर यहाँ पे हम मंथ पुट करेंगे जनवरी, और जनवरी 6 को हमारा पहला ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जो कि है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमने यहाँ पे क्या किया, गुड्स को सेल किया है कैश के लिए। तो दो अकाउंट्स ओपन होंगे, एक होगा हमारा कैश और दूसरा होगा हमारा सेल्स। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास कैश जो है वो आ रहा है, क्योंकि कैश आप सेल करोगे तो आपके पास जाहिर सी बात है आपके पास कैश आएगा। आप कैश को क्या करोगे, आप जनरेट करोगे। ठीक है, तो कैश रियल अकाउंट है, रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमने कैश को डेबिट कर लिया और हम करेंगे क्रेडिट किसको, सेल्स अकाउंट को। तो सेल्स अकाउंट कैसा अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये आपका एक इनकम है, सेल्स आपके लिए इनकम होती है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो है आपका 36,000। तो कैश के डेबिट में हम लिखा और सेल्स के क्रेडिट में यहाँ पे लिख लेंगे 36,000। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नरेशन रिपोर्ट करेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, और ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर दोगे और ट्रांजैक्शन आपका एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा जनवरी 8 को है। ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू हरी। तो इस बार लिखा है कि हमने हरी को गुड सेल किया है, तो क्वेश्चन में कैश मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये एक उधारी का ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट पे गुड्स बेचा गया है। तो यहाँ पे हम इसका कैश की जगह पे हम हरी लिखेंगे, क्योंकि हम हरी को गुड्स बेच रहे हैं। अगर कैश नहीं पे किया है उसने तो एंट्री हो जाएगी आपकी हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। रूल डेबिट द रिसीवर, तो हम गुड्स बेचेंगे तो क्या करेगा, वो गुड्स को रिसीव करेगा, इसलिए वो डेबिट हो गया। और सेल्स मेरे लिए इनकम होती है, इसलिए इसको मैंने क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, अमाउंट जो है आपका वो है, आपका अमाउंट है 30,000। तो हरी के डेबिट में और सेल्स के क्रेडिट में 30,000। नरेशन लिखेंगे हम इसका, फिर से वही बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, नरेशन जितना आप शॉर्ट रखें उतना बेटर रहेगा, लॉन्ग में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा 14 जनवरी को हुआ है। ट्रांजैक्शन है आपका रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हरी से कैश रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे पास कैश आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट हो गया आपका डेबिट। और ये कैश किससे आ रहा है, ये आ रहा है आपका हरी से, तो क्रेडिट द गिवर, तो टू हरी। तो हमने गिवर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अमाउंट है आपकी 18,000, ये यहाँ पे डेबिट में भी और यही अमाउंट क्रेडिट में भी। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड। तो हमने कैश रिसीव कर लिया है और एक और ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 26 जनवरी को है, जिसमें लिखा गया है रिसीव्ड कमीशन। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है। अब कमीशन कैसे मिलेगा आपको, जाहिर सी बात है वो कैश में मिलेगा आपको, है ना। तो क्वेश्चन में लिखा तो नहीं है, बट जाहिर सी बात है आप रिसीव करो पे करो तो उसमें कैश होगा ही। ठीक है, तो आप रिसीव कर रहे हो कमीशन तो कैश आएगा आपके पास, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश हो गया आपका डेबिट। और कमीशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है। तो आप रिसीव कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए इनकम हुआ। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो इसको हम यहाँ पे कमीशन को फिर क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये हो गई हमारी एंट्री। और इसका अमाउंट है आपका 750।
नरेशन हम इसका लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो इसको ना नरेशन थोड़ा सा पास्ट टेंस में लिखा जाता है कि मतलब ये ट्रांजेक्शन, ये चीज़ हो चुकी है। तो क्वेश्चन में लिखा था रिसीव्ड कमीशन, तो हमने इसको कर दिया बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है 27th को, पेड सैलरी टू गोपाल, ठीक है। तो हमने क्या पे किया, सैलरी पे की है। किसको पे की है, गोपाल को पे की है। तो ध्यान वाली बात है कि सैलरी अकाउंट एक ओपन होगा क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने सैलरी को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे क्रेडिट किया होगा, तो ज़ाहिर सी बात है अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो मैं कैश में पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टू कैश हो जाएगा आपका, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गोपाल का हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज कि जब भी आप कोई कमीशन या सॉरी मतलब कोई भी आप एक्सपेंस पे ऑफ करो या आपको कोई इनकम मिले, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको किससे मिल रहा है या आप किस पार्टी को पे कर रहे हो, ठीक है। हम अनलेस वो डेटर या क्रेडिटर हो तभी हम उनके नाम यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ एक्सपेंसेस के लिए, इनकम्स के लिए हम पार्टीज़ का नाम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप क्या पे कर रहे हो, आप सैलरी पे कर रहे हो, आप सैलरी अकाउंट ओपन करो, ठीक है। कैसे पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, ठीक है। तो आप कैश अकाउंट ओपन करो, पार्टी से, गोपाल से आपको कोई मतलब नहीं है, तो गोपाल का अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसका अमाउंट है आपका 1200 रुपये, तो 1200 डेबिट में भी और 1200 क्रेडिट में भी। इसका नरेशन हो जाएगा आपका बीइंग सैलरी पेड, और हमने सैलरी पे कर दी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 28 का, ठीक है। क्या हो रहा है इस दिन, रिसीव किया है कैश फ्रॉम हरी। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, कैश आएगा ना, तो कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हम डेबिट कर लें। ये कैश कहाँ से आ रहा है, हरी से आ रहा है, हरी एक पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इसका अमाउंट है आपका 12,000 रुपये। हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड, और फिर से हमारा एक ट्रांजैक्शन हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा 29 जनवरी को, लिखा हुआ है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो हमारा जो ओनर है अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसे निकाल रहा है। तो जब भी हमारा ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम अकाउंट ओपन करते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। कौन से अकाउंट ओपन करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स हमारे लिए क्या है, एक तरह का अमाउंट है जो हमारा ओनर पैसा लेके जब निकालता है तब ये अकाउंट आप ओपन करते हो। तो आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, तो आपको इसको पहले क्रेडिट कर सकते हो आप। तो ये हो गया आपका टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ड्राइंग क्या कर रहा है, ड्राइंग अकाउंट जो है, ड्राइंग्स अकाउंट हम ओपन करेंगे जो कि हमारे ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ओनर यानी कि पर्सनल अकाउंट है, तो उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर। तो ड्राइंग, ये जो ओनर है वो क्या है, रिसीवर है, इसलिए हम ड्राइंग्स को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और हमारे पास से कैश जा रहा है, ठीक है। इसकी अमाउंट की हम बात करें तो ये अमाउंट है आपका 4,000 रुपये, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम कहते हैं कि कैपिटल आ रहा है, ठीक है, तो आप कैपिटल अकाउंट ओपन करते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस से ओनर पैसे निकालता है तो हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो उस केस में ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होती है, ठीक है। नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग ड्राइंग्स मेड, भाई ड्राइंग्स हुए हैं, ठीक है। चलिए, अरे ये तो पेज हमारा ख़त्म हो गया, बट अभी भी हमें 2 एंट्रीज और करनी है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जितनी सारी अमाउंट्स अभी तक हमने लिखी हैं यहाँ पे, जो भी ये ट्रांजैक्शंस हैं, तो इनका अमाउंट को हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज पे, ठीक है।
तो यहाँ पे /F ये हम कर लेंगे और अमाउंट को टोटल कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं अमाउंट कितनी आ रही है। 36 and 4 40,000, 30 70,000, 70 and 80 90 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1,000 1 lakh 1,950 1 lakh 1,950 1 lakh 1,950। तो ये हमारा अमाउंट है, इसको आप इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। एंड फिर क्वेश्चन हमको फर्दर नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पहले इस पेज पे भी मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। सो 29 के बाद जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे आप, तो अब आप वापस से आपको, अगर आप पेज चेंज करते हो, आपका क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, तो आपको नेक्स्ट पेज पे वापस से डेट पर्टिकुलर्स फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, कैरी फॉरवर्ड करो पीछे और यहाँ पे कर लीजिए ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड B/F, और जो पीछे अमाउंट टोटल किया आपने उस अमाउंट को यहाँ पे आप कैरी डाउन कर लो, ठीक है। तो ये होता है कि भाई क्वेश्चन अभी कॉन्टिन्यूएशन में है, तो मुझे फिर से ज़ाहिर सी बात है फिर से फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम आगे क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा 30 जनवरी का, लिखा हुआ है वेजेस पेड। तो हम क्या पे कर रहे हैं, हम वेजेस पे कर रहे हैं। तो वेजेस फिर से एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस पर रूल क्या लग रहा है, वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेजेस को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया। अमाउंट है आपकी इसकी 7,200 रुपये, 7,200 रुपये। हम लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। और एक और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, ये भी 30 जनवरी को ही हुआ है। लिखा है बॉट मशीनरी फॉर कैश। आप क्या खरीद रहे हो, आप मशीनरी खरीद रहे हो। तो ध्यान देने वाली बात मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में, कि जब हम गुड्स खरीदते हैं तो ही हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, अदरवाइज अदर चीज़ें अगर खरीदते हैं तो आप उनका नाम लिखोगे। तो आप क्या खरीद रहे हो, आप मशीनरी खरीद रहे हो। तो हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट ओपन करेंगे। मशीनरी एक रियल अकाउंट है, एसेट है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट की जगह लिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो मशीनरी हमारे पास आया, कैश हमारे पास से गया। अमाउंट है आपका इसका 8,000 रुपये। तो 8,000 डेबिट में भी और 8,000 क्रेडिट में भी। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। और एक और ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे फाइनली कंप्लीट किया। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको यहाँ पे करना होता है टोटल रुपीज़ का, आप साइन लगा सकते हो एंड फिर आप अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर की तरफ एक लाइन, नीचे की तरफ 2 लाइंस आपको ड्रॉ करनी होती हैं। इसका टोटल है आपका 1,17,150, 1,17,150। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पुट कर सकते हो, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।